नमस्कार। मैं दिवाकर हालदार आज पुनः आपके सामने बहुत दिनों बाद उपस्थित हुआ हूँ। एक साहित्य की विधा जिसको मैं कभी कभी अपनाता हूँ। थोड़ा बहुत लिखने का प्रयास करता हूँ। जब जब थोड़ा सोचता हूँ या फिर खाली समय होता है तो दुनियादारी को जो अपने मन मस्तिष्क से विचार करता हूँ या समझता हूँ, उसको थोड़ा कलमबद्ध करने का प्रयास करता हूँ। कोई विशेष रूप से कोई साहित्य की स्पष्ट विधा के साथ नहीं, सिर्फ आत्मीय भावना के साथ, ताकि थोड़ा सा अपनी बात कह सकूं, लोगों की बात समझ सकूं। यदि आपको मेरी बात पहुंच रही है तो ज़रूर आप मुझे रिप्लाई करेंगे, ताकि मैं और स्पष्ट तरीके से अपने मनोभावों को आपके सामने ला सकूं। पूर्व समय में जब समय बहुत होता था तब तो लगभग साप्ताहिक तौर पर कुछ ना कुछ ज़रूर मैं निकालता भी था, लिखता भी था। अब एक बहुत लंबे अरसे बाद फिर से लिखने का समय मिला है। तो परसों शाम को एक जो विचार आया था मन में, उसको मैंने कलमबद्ध किया था। थोड़ा सा तुकांत बनाने का प्रयास और कलमबद्ध किया है, तो मैं आपके सामने लाना भी चाह रहा हूँ। तो उसी को मैं आपके सामने बताता हूँ। और आज एक और कड़ी जोड़ी है उसमें, तो दोनों अलग अलग विचारों पर, क्योंकि समय के साथ चिंता और विषय बदल जाता है। इसलिए जो परसों जो दिमाग में जो विचार चल रहा था, विषय चल रहा था, उस पर जो पंक्तियाँ हमने लिपिबद्ध करी है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। निश्चित तौर पर हमारे जीवन में बहुत कुछ नकारात्मक और सकारात्मक चीज़ें चलती हैं, और जो समाज में व्याप्त है उन्हीं को लेकर जो कलमबद्ध किया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कुछ खास नहीं जो मैं आपके पास नहीं, कुछ खास नहीं जो मैं आपके पास नहीं, मेरे बगैर भी जिंदगी चलेगी नहीं दौड़ेगी। कुछ खास नहीं जो मैं आपके पास नहीं, मेरे बगैर भी जिंदगी चलेगी नहीं दौड़ेगी। कुछ खास नहीं जो मेरी आवाज़ है दबी, सन्नाटे में भी दूर तक शांत संवाद गूंजेगी। सन्नाटे में भी दूर तक शांत संवाद गूंजेगी। आपके पास आपके हिस्से की दुनिया है, आपके पास आपके हिस्से की दुनिया है। मेरे पास मेरी अपनी बनाई दुनियादारी है। जो मेरे लिए है सही, जो मेरे लिए है सही, वो आपके लिए है नहीं, क्योंकि हजारों हस्ब मामूल है बिखरे हुए जहान में। क्योंकि हजारों हस्ब मामूल है बिखरे हुए जहान में, जिसमें है, मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि ऐसी अनगिनत चीज़ें इस जहान में ऐसी ही पड़ी हुई हैं, जिसमें मूल मूल क्या है देखिए, सन्नाटा। सन्नाटा, तन्हाई, बेखुदी, बेपरवाही, सूनापन, गूंगापन, दोहरापन, उथलापन। आप मेरी भावनाओं को समझिए। हस्ब मामूल, बिल्कुल जैसा था वैसा ही है आज भी। जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, वो है सन्नाटा, तन्हाई, बेखुदी, बेपरवाही, सूनापन, गूंगापन, दोहरापन, उथलापन। और इन सब में सबसे अहम है जो हर एक का दूसरे के साथ होना चाहिए। इतनी चीजें तो हैं, लेकिन जो होना चाहिए वो क्या, वो मेरे विचार है। होना चाहिए वो है संवाद, चर्चा, व्यवहार, सौहार्द, आत्मीयता, प्रेम, निश्चलता, सद्भाव, सीधापन और और विशुद्ध अपनापन हर कहीं। ये मेरे अपने विचार हैं, जो मैं हमेशा सोचता हूँ कि हमारे विचारों में, हमारे आसपास हमेशा ये चीज़ें सकारात्मक तौर पर होनी चाहिए। तभी हम आपके साथ मिल बैठकर दुनिया को समझ पाएंगे, समाज को आगे ले जा पाएंगे, आपस में हमारा महत्व बढ़ता रहेगा। धन्यवाद।